हाय बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेपरेशन द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, सबको समझ में आएगा और बस लास्ट तक वीडियो में बने रहें और नोट्स बनाते रहें। ठीक है, साथ में मेरे साथ बनाते रहो नोट्स, देखना पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए, तो सेपरेशन करना पड़ता है मिक्सचर का, और सेपरेशन करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं आपके बुक में, मैं उनको बता देता हूं थोड़ा सा आप लोगों को। जैसे फर्स्ट है, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो देखते हैं कैसे ऑब्टेन करेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए इवेपोरेशन प्रोसेस दिख रहा है, इसमें यहाँ पे क्या किया गया है, वॉच ग्लास जो आपको दिख रहा है उसमें इंक लिया गया है और उस इंक को हीट किया गया है इनडायरेक्टली, और जब हीट किए इंक को तो इंक में जो पार्टिकल्स थे, कुछ पार्टिकल रेसिड्यू के फॉर्म में रह गए प्लेट में, और बाकी जो है वॉच ग्लास से मतलब इंक से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो ये इवेपोरेशन प्रोसेस से ऐसा होता है। तो इंक में जो रहता है ना कलर वगैरह या फिर और भी कंपोनेंट्स, तो कुछ उसमें से जो कंपोनेंट्स हैं वो वेपोराइज हो जाते हैं और कुछ रेसिड्यू बना लेते हैं जो कि वॉच ग्लास में रह जाते हैं। ठीक है, यहां देखिए हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो आप लोग तो जानते होगे ना कि मार्केट में जो अभी मिल्क मिल रही है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट उसमें रहता है। ठीक है, बहुत ही वैरायटी की मिल्क मिलती है। ठीक है, तो दीज वेराइटीज ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट, आप जानते हैं। तो हम कैसे करेंगे, अभी मिल्क से क्रीम निकालेंगे। ठीक है, वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो कैसे करना है वो मैं बताता हूं। देखिए, आप इसके लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या होता है, समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेशन। Such mixtures are separated by centrifugation. The principle is that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. ठीक है, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन देख सकते हैं। यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, यूज इन डायरियाज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। तो डेयरी में यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है। ठीक है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। ये देखते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड में, एक में केरोसिन ऑयल और एक में वाटर ले लिए। क्या करेंगे, किसी कंटेनर में अगर ऑयल और वाटर लोगे ना तो कुछ टाइम के लिए आप छोड़ दोगे ना उस कंटेनर को, तो ऑलरेडी क्या है वो अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं। जिनका डेंसिटी ज्यादा होता है वो नीचे रह जाएगा और जिनका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है, तो देखिए ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए केरोसिन ऑयल वाटर के ऊपर कुछ टाइम के बाद फ्लोट कर रही है। देख सकते हो इसमें अपर लेयर केरोसिन ऑयल है और लोअर लेयर जो है वो वाटर का है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो बॉटम में सेटल्ड हो जाती है। ठीक है, अभी यहां देखेंगे हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो यहां देख सकते हो, आप लोगों को दिख रहा होगा, सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन। कभी भी सब्लिमेशन का यूज तभी किया जाता है। देखो, सब्लिमेशन से सेपरेट करना ऐसा है कि अगर आप सेपरेट करना चाहते हो तो उसके लिए एक नॉन सब्लिमेबल इम्प्यूरिटी आपके पास होनी चाहिए। जैसे सॉल्ट ले लिए, क्या वो सब्लिमेशन में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा। तो सॉल्ट में अमोनियम क्लोराइड अगर मिक्स करेंगे और उसको कोई सेपरेट करने के लिए बोलेगा तो कैसे करोगे? आप तो जानते हो, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एक क्या है, सब्लिमेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप उसको क्या करो, हीट करो, तो सब्लिमेशन किसका हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड का हो जाएगा और सॉल्ट का तो नहीं होगा। तो ऐसे इस प्रोसेस से, सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो आप सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को। अब देखते हैं, इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। क्या जो ब्लैक इंक है, आई मीन जो आपका ब्लैक इंक रहेगा वो क्या सिंगल कलर में रहता है? जी नहीं, मैं बताता हूं कैसे होता है। देखो, यहाँ पे लिया गया है दो कंटेनर, सॉरी दो फिग आपको दिख रहा होगा, ए और बी।
बी को कंसिडर कीजिए, बी में वाटर है और वाटर के साथ में एक क्या किए हैं, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर ले लिए। जैसे ए को देखो, ए में स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर है, लाइन ड्रॉन कर दिए किससे, पेंसिल से, और इंक को थोड़ा सा क्या कर दिए, इनका स्पॉट वहां पे फॉल किए, ठीक है। तो जैसे स्पॉट ऑफ इंक आपको दिख रहा है, अभी इसी फिल्टर पेपर को हम डालेंगे वाटर पे। जैसे वाटर पे डालेंगे क्या होगा, वहां पे जो वाटर के साथ सॉल्यूबल होगा वो इंक ऊपर उठ जाएगा थोड़ा सा। मतलब देखो फाइनली क्या होता है, देखो बता देता हूं मैं। द इंक that we use has water as a solvent and the dye is soluble in it. As the water rises on the filter paper, it takes along with it the dye particle. अगर वाटर राइज करेगा फिल्टर पेपर पे तो वो अपने साथ डाई पार्टिकल को भी लेकर जाएगा। यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। आप तो जानते हैं कि डाई जो होता है वो 2 और 2 से ज्यादा कलर का मिक्सचर होता है। द कलर्ड कंपोनेंट्स दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेस फास्टर। तो वाटर के साथ जो सॉल्युबल होगा वो फिल्टर पेपर में तेजी से ऊपर जाएगा, एंड इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड। समझ में आ रहा है? दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ठीक है, एप्लीकेशन देखिए, कलर इन अ डाई के कलर को सेपरेट करने के लिए, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड में जो ड्रग्स होता है ना उसको भी सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड। जब भी 2 इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने की बात आएगी और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस रहेगा तो समझ जाना इमिसिबल लिक्विड है और उसको सेपरेट करना है तो डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज किया जाएगा। ठीक है, या तो डिस्टिलेशन यूज करते हैं या तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो 2 अगर इमिसिबल लिक्विड है तो डिस्टिलेशन भी यूज कर सकते हो, 2 से ज्यादा अगर इमिसिबल लिक्विड है तो वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया गया है। तो मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं कि डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंस और इन दोनों मेथड्स को पढ़ के रखो। मैं इसका ओरल टेस्ट लूंगा आप लोगों से। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो ये जो है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर का पूरा कंस्ट्रक्शन के साथ में इसकी पूरी थ्योरी बताई है कि कैसे सेपरेट करेंगे एयर में जो और भी गैसेस होते हैं या फिर और भी जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको कैसे सेपरेट करेंगे। तो इसको मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लास्ट टॉपिक रहेगा ये हमारा, उसके बाद ये सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो कीप वॉचिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और समझ में आ रहा है तो लाइक करो, और नहीं आ रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और नोट्स बनाओ यार, अच्छे से घर में पढ़ाई करो। 2-3 बार किसी टॉपिक को पढ़ोगे तब जाके आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी की बुक आपकी बहुत अच्छी बुक है, 2-3 बार पढ़ो। अगर समझ नहीं आता है तो किसी टॉपिक को और अच्छे से अपना सेल्फ नोट्स बनाओ, और जो भी समझ नहीं आएगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।